जय मसीह की। फिर से आज मैं आपको स्वागत करता हूँ हमारे चैनल में। और आज का विषय वस्तु है कि पवित्र आत्मा से आपको भरना है। पवित्र आत्मा से आपको क्यों भरना है? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि अगर हम पवित्र आत्मा से नहीं भरेंगे तो ये मसीह जीवन हम नहीं जी पाएंगे। और दूसरा चीज़ है कि हमें कैसे पवित्र आत्मा से भरना है और हम पवित्र आत्मा का समझ पा के हम क्या क्या कर सकेंगे, उसके विषय में मैं आपके साथ थोड़ा सा बात आपको चर्चा करूंगा। आशा करता हूं आज का जो वचन है आपको ज़रूर ही आशीष करेगा। तो मैं आज को आपको बताता हूं कि मैं आपको एक चित्र दिखा रहा हूं। इस चित्र से आप अनुमान कीजिए कि अगर इन दोनों चित्र में अगर हम लोग का एक रेसिंग कंपटीशन लगाए तो कौन जीतेगा? ये भरा हुआ व्यक्ति या अथवा ये दूसरा जो खाली हुआ व्यक्ति? अगर हम उसमें हम लोग अगर 50 मीटर का 20 मीटर का भी रेस लगाए तो आप जैसे अंदाज़ा कीजिए कितना लोग होंगे, कौन जीतेंगे। तो आपको मालूम हो जाएगा कि यहाँ पे कि ये जो व्यक्ति भरा हुआ है वो हार जाएगा और जो खाली हुआ व्यक्ति वो जल्दी पहुँचेगा और शायद वो रेस जीत जाएगा। इसलिए हमें यहाँ पे मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, जो भरा हुआ व्यक्ति होता है वो बहुत सोच समझ के चलेगा और जो खाली है वो चाहे जहाँ तहाँ जैसा इच्छा है वहाँ चला जाएगा। इसलिए मसीह जीवन एक भरा हुआ जीवन है। इसलिए मसीह जीवन में हम जब देखते हैं कोई भी व्यक्ति किसी भी डिसीजन को लेने से पहले या किसी भी कदम करने से पहले या अपने जीवन को जीने के समय वो बहुत समझदार होकर चलता है, बहुत सोच समझ के चलता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको चुना है, उसको मालूम होता है। और उसको परमेश्वर चुनने के बाद उसको वो एक जीवन जीने के लिए उसके पास क्या होता है, एक उद्देश्य होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके वो चलता है। जैसे कि अगर वो खाली हुआ व्यक्ति है वो जैसा इच्छा वैसा ही चलते जाएगा और जहाँ इच्छा वहाँ मन लगाएगा और वो क्या करेगा और जो भी जैसा भी मन लगेगा वैसा करते जाएगा और परमेश्वर की बातों को वो पहचान नहीं पाएगा। इसलिए हमें हमेशा भरा हुआ जीवन जीना बहुत ज़रूरी है ताकि हम जो जीवन हम जिएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए जी सके। क्योंकि आदमी हम जब देखते हैं परमेश्वर ने जब सृष्टि किया उन्होंने मनुष्य को बनाया अपने स्वरूप में। 2 अध्याय के 7 पद वहाँ पे कहा है कि उसने मनुष्य को माटी से बनाया, उसके ऊपर जीवन का सांस वहाँ पे फूंक दिया और मनुष्य क्या हो गया, जीवित प्राणी हो गया। और उस जब लेकिन मनुष्य ने जब परमेश्वर के साथ चलना इनकार किया, परमेश्वर के साथ संगति में रहना इनकार किया और वो परमेश्वर के विरोध वचन के विरोध में चलने लगा, तब परमेश्वर के साथ का संगति वो टूट गया। उसके बाद जब टूट गया लेकिन मनुष्य को एहसास हुआ कि वो परमेश्वर के बिना नहीं जी सकते। लेकिन जो वो खालीपन है परमेश्वर में नहीं रहने के कारण वो उसके बाद उस खालीपन को भरने के लिए उन लोगों ने क्या किया, अपनी इच्छा के मन की इच्छा के कार्य द्वारा अपने डिज़ायर, अपने विश, अपने उस हृदय को पूरा करने के लिए कोशिश किया। लेकिन उन सारे करने के बावजूद क्या हो गया, उन लोग और ज़्यादा डर, शंका, बहुत ज़्यादा चिंता, बीमारी और हत्या, हिंसा, इस प्रकार के चीज़ों में वो लोग इन्वॉल्व होते गया कि वो छोटा छोटा पाप ही वो था कि वो क्या करते गया, वो बड़ा अंतिम में होते गया। और बाद में लोग निरंतर परमेश्वर को ढूंढ तो रहें लेकिन वो अपने पाप स्वभाव से बाहर नहीं हो सके। लेकिन परमेश्वर की ये अनुग्रह है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमें भेजा, हमारे पापों को क्षमा किया। ये परमेश्वर का केवल अनुग्रह ही हम कह सकते हैं। पिता परमेश्वर के अनुग्रह के बिना ये कभी नहीं हो सकता। इसलिए हमें ये चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर हमेशा अपने लोगों को प्यार करता है और उसने अपने लोगों को बचाने के लिए वो क्या किया, निरंतर अपने कभी अपने राजाओं के द्वारा, कभी अगम वक्ताओं के द्वारा, कभी विभिन्न उपदेशों के द्वारा, कभी परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर बातें करना शुरू कर दिया था। इसलिए आज हम ये सीखेंगे कि पवित्र आत्मा से आपको और मुझे किस तरह से भरना है। सोचिए आपके घर में एक मेहमान आया है और उस मेहमान को जब आप मिलने आए हैं तो मिलने के समय में आपने देखा है कि वो जब उसको आप पानी परोस रहे हैं तो आप देखते हैं कि वो ग्लास जो है गंदा है। नहीं करेंगे, पानी नहीं परोसेंगे। अगर परोस भी दिया तो वो व्यक्ति को अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर वैसे ही बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर जो पवित्र आत्मा आपको देना चाहता है, लेकिन अगर आपका हृदय अशुद्ध है, यानी कि दूसरे चीज़ों से भरा हुआ है, संसार के बातों से भरा हुआ है, तो परमेश्वर आपको भर नहीं पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और हमें पवित्र होना बहुत
ज़रूरी है। रोमी 12 का अध्याय 1 में ऐसा कहता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर के दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर के भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, और यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। परमेश्वर यही चाहता है, परमेश्वर कि हमारा जीवन क्या रहे, पवित्र रहे, ताकि परमेश्वर के आगे ग्रहण योग्य रहे। यही हमारा आत्मिक सेवा है। हम दूसरी चीज़ करके परमेश्वर की क्या नहीं कर सकते, हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते, परमेश्वर की सेवा हम नहीं कर सकते। लेकिन अपने शरीरों को अगर हम शुद्ध रखते हैं, परमेश्वर की सेवा का में हमेशा रखते रहते हैं, तो हम हमेशा क्या कर सकते हैं, परमेश्वर के योग्य हम जी सकते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि संसार के सदृश न बनो, लेकिन हमें जो है ना, जो संसार के लोग होते हैं, संसार के जो आदतें होते हैं, वो क्या होता है, वो स्पिरिचुअल चीज़ों को, आत्मिक चीज़ों को वो मान्यता नहीं देता, और वो यीशु मसीह को अपना सच्चा परमेश्वर नहीं मानता। और वो जो यीशु ने इस संसार को, जो सृष्टि परमेश्वर ने जो सृष्टि किया है उसको वो क्या नहीं कर सकता है, वो ग्रहण नहीं कर सकता है। इसलिए हमें हमेशा निरंतर आत्मिक सेवा में लगे रहना है। जो बड़े हैं, जो अधिकार में हैं, उन लोगों का हमें हमेशा रिस्पेक्ट यानी कि आदर करना बहुत ज़रूरी है। और लोग जो जिस परिस्थिति में हैं, उन लोगों को हमें एडमायर, उन लोगों को प्रशंसा करना हमें बहुत ज़रूरी है। और जो लोग कोई लोग बहुत ही संसार में जो लोग हैं, जो हमसे भी अच्छे हैं, सुंदर है, अच्छा काम करने जानते हैं, स्किल है, टैलेंट है, विज्ञान है, बुद्धि है, तो उसको हमें उसका एडमायर करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा हम निरंतर लोगों को प्यार मोहब्बत वो दिखाना बहुत ज़रूरी है, ताकि इस तरह से आप क्या कर सकें, अपनी आत्मिक सेवा में आप आगे बढ़ सकते रहते हैं। और दूसरा है, जब आप वो व्यक्ति आपके घर में आएंगे और जब आप पानी परोसेंगे, तो आप उसको क्या नहीं करेंगे, आप किसी टूटा हुआ ग्लास में आप पानी नहीं देंगे, क्योंकि अगर वो टूटा होगा तो उसमें भी उसको पानी पीने के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए यहाँ पे अभी यूहन्ना के पुस्तक में आप जब देखते हैं, यीशु मसीह उस मंदिर में जाता है, और उस मंदिर में जाने के बाद उसने पूरा क्या करता है, पूरा मंदिर को तोड़ देता है। और मंदिर को तोड़ने के बाद परमेश्वर वहाँ पे कहता है कि इस मंदिर ना परमेश्वर का मंदिर है, और परमेश्वर के पिता का भवन को व्यापार का घर मत बनाओ ना। परमेश्वर जब ना वो उसके बाद वो कहता है कि मैं इसको तोड़ दूंगा ना, इस मंदिर को तोड़ दूंगा। यानी कि परमेश्वर अपने पूरे अथॉरिटी के साथ, परमेश्वर पूरे अधिकारी के साथ, पूरे आत्मा में बहकर वो बता रहा था। लेकिन इसमें हमें ये जानना ज़रूरी है, परमेश्वर अभी 1 कोरिन्थियों 6:19 में परमेश्वर ने कहा है कि तुम ही क्या है, मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, कहता है, जो तुम में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो। परमेश्वर ने हमें क्या किया, बोल रहा है कि तुम अपने नहीं हो, क्योंकि मैंने तुमको बनाया। वो रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है। जब उसने उसको रिकॉग्नाइज हम नहीं करेंगे, तो हम प्रभु की महिमा हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने उस मंदिर को तोड़ा, और एक समय आएगा कि परमेश्वर अपने न्याय करने के लिए इस संसार में आएंगे, और वो भी हमें भी न्याय करेंगे। अगर हम परमेश्वर की इस मंदिर को अगर हम शुद्ध पवित्र नहीं रख रहे हैं, तो परमेश्वर इस मंदिर को भी तोड़ देंगे, यानी कि वो न्याय करेंगे। इसलिए हमें हमारा ये शरीर को पवित्र रखना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर कहता है कि गॉड कैन यूज ब्रोकन हार्ट बट नॉट अनक्लीन हार्ट। परमेश्वर टूटा हुआ हृदय को बना सकता है, लेकिन अशुद्ध हृदय को बना नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। दूसरा तीसरा चीज़ हम लोग जब देखते हैं कि अगर आप आपका पास वो मेहमान आया है, तो उस मेहमान को आप क्या नहीं करेंगे, वो ग्लास को उल्टा करके आप नहीं देंगे, क्योंकि उसमें पानी भरेगा नहीं। वैसे ही हमारा जीवन अगर परमेश्वर के वचन में नहीं है, तो परमेश्वर हमें भर नहीं सकता। परमेश्वर हमें उसके पवित्र आत्मा से हमें भर नहीं सकता। इसलिए हमारा जीवन ऐसा होना है जो परमेश्वर भर सके, यानी कि हमारा जीवन भरने से पहले हमारा जीवन क्या होना ज़रूरी है कि क्लीन यानी कि शुद्ध, दूसरा है अनस्पॉटेड यानी कि बिना टूटा हुआ जीवन, यानी कि कोई भी दाग रहने वाला जीवन नहीं, और तीसरा जो है वो है सीधा जीवन, परमेश्वर के वचन में सीधा रह के जीना है, तब परमेश्वर आपको बढ़ सकेगा। 1 जॉन 2:17 ऐसा कहता है, संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिट्टी जाती है, और जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सदा सर्वदा बना रहेगा।
यानी कि जो संसार की चीज़ें हैं उसमें जो इच्छाएं हमारा होती है वो हमेशा परिवर्तन होते जाता है और कभी भी उसको हम पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा में चलता है वो सदा सर्वदा बना रहेगा। आमीन। इसलिए संसार की चीज़ों को पाना, इसको इच्छा को रखना हमारे लिए हमेशा असल मायने नहीं देता। इसलिए हमें हमेशा क्या करना है, परमेश्वर के वचन में लगे रहना है, ताकि हम क्या कर सके, परमेश्वर की महिमा हम कर सके। एंड ऑफ द रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, यूहन्ना 15:7 में कहा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे बातें तुम में बनी रही तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा ना। उसके बाद परमेश्वर से अगर हम मांगेंगे तो परमेश्वर हमें जरूर देगा। आशा करता हूँ आज का ये वचन आपके लिए आशीष हुआ है और उस वचन का निरंतर बने रहे और परमेश्वर की सेवा में लगे रहें, ताकि प्रभु आपको और ज़्यादा अपने क्षेत्र में प्रभु आपको प्रयोग करें। जय मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड।